नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बीएचएल की बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों पीएसयू कंपनी है और एक बड़ी कंपनी रही है बीएचएल। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 22 दिसंबर 2023 को 178 में है, 178 रुपये 70 पैसे में है। पिछले एक साल का जो रिटर्न है 126% का है। एक साल में जिन्होंने ख़रीदा है बीएचएल को तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है और काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। दोस्तों ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, जो मार्केट में करेक्शन रहा तो 187 से गिरकर सीधे 170 के आसपास आ गया था। अब बढ़कर अब देखिए 178 में है। तो आगे की बात करेंगे, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, इसके ट्रेंड की बात करेंगे। जिन निवेशकों ने 70, 80 और 100 के ऊपर भी ख़रीदा है तो शेयर प्राइस आगे कैसा रह सकता है उसकी बात करते हैं। बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे अब अगले महीने से, Q3 FY24 के नंबर्स आएंगे। और बीएचएल का जो स्टॉक है पिछले एक साल में ज़बरदस्त तेज़ी रही दोस्तों, और काफ़ी प्रोजेक्ट भी इसको मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है। तो जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और कंपनी को प्रॉफिट आता है नहीं आता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं था, नुकसान था। जो हाई बना है 190 रुपये 45 पैसे का बना है, 66 रुपये में ये पिछले साल था, 52 एक लो था। तो एक तेज़ी बनी है और बाज़ार भी ऊपर की तरफ है। बट ये है कि बाज़ार में जिस तरह का करेक्शन रहा है 2 दिन पहले, तो बीएचएल का स्टॉक भी टूट कर नीचे की तरफ आ गया था। तो आगे की बात करते हैं, आपका निवेश है तो जिनका निवेश है बीएचएल में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, तो इसका जो ऑर्डर बुक है, अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास का है दोस्तों। और आगे आने वाले समय में ऑर्डर्स और मिलते हैं, जैसे कि पीएसयू कंपनी है तो इसका रेवेन्यू सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और कंपनी को हर क्वार्टर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मुनाफा नहीं आ रहा है। और आगे जो नतीजे आने वाले हैं उसमें अगर मुनाफा आता है तो कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिली है और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे तो सेल्स बढ़ेगा दोस्तों। बीएचएल का जो रेवेन्यू रहा है 2023 में 23,364 करोड़ का रहा है, 23,364 करोड़ का रहा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है पिछले 2023 की बात करते हैं तो 421 करोड़ का रहा है। हर तिमाही कंपनी को प्रॉफिट नहीं आता दोस्तों। अगर हम सितंबर की बात करते हैं, सितंबर 2023 के सेल्स की बात करते हैं, टोटल इनकम था 5,305 करोड़ का और कंपनी को नुकसान था 250 करोड़ का, 250 करोड़ का नुकसान था दोस्तों। इसका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है। अब देखना पड़ेगा कि सेल्स कितने आते हैं तीसरी तिमाही में, उसके बाद जो नंबर्स, उसके बाद का जो क्वार्टर होगा उसमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 6 महीने में इसका सेल्स में इम्प्रूवमेंट होता है, कंपनी को प्रॉफिट आता है तो अच्छा रहेगा शेयर प्राइस के लिए भी। और इसका जो मार्केट कैप, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप है 22 दिसंबर 2023 तक 62,172 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है कंपनी का। और इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 77 का। बट ये कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। 0.20 का इसका अर्निंग पर शेयर है। तो जैसे कि पीएसयू कंपनियों में एक तेज़ी बनी है तो बीएचएल का स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया है। और कंपनी को इस बीच पिछले 5-6 महीने के अंदर प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। एक बड़ी कंपनी रही है बीएचएल, खासतौर से जो पीएसयूज कंपनियां हैं उनमें एक तरह से तेज़ी बनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0.22 का है दोस्तों। साल में एक बार डिविडेंड मिलता है 50 पैसा या 70 पैसा, 1 रुपये के आसपास का। तो 0.22% का डिविडेंड यील्ड है। फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का है और एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है तो कंपनी को नुकसान रहता है ज़्यादातर क्वार्टर्स में। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने का जो नतीजे आएंगे उसमें देखना पड़ेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है। बुक वैल्यू पर शेयर है 77 का, लेकिन अर्निंग पर शेयर 0.20 का है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा है। तो स्टॉक में तो एक तेज़ी देखने को मिली है। पीएसयूज जो कंपनियां उनमें तेज़ी देखने को मिली है, ज़बरदस्त तेज़ी रही है बीएचएल में भी। और तो आगे जो प्रोजेक्ट और ऑर्डर्स मिलेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा।
कंपनी के लिए भी और शेयर प्राइस के लिए भी। तो ये फंडामेंटल्स के पॉइंट्स थे और स्टॉक जो 178 में है, अपने हाई के आसपास ही है, 190 के आसपास। एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। BHL का ये चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। देखिए ये चार्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, जो डेली ट्रेड होता है वो चार्ट है और इसी के अनुसार बात करते हैं शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है। देखिए ये स्टॉक पहले 100 के नीचे था दोस्तों, 100 के नीचे था और इसमें एक तेज़ी बनी अगस्त के महीने में 22/8/2023 को 98 रुपये में था। 98 रुपये से बढ़कर ये सीधे ऊपर की तरफ पहुंच गया 149। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन हुआ दोस्तों, इसमें नीचे की तरफ आया, ये 113 तक आ गया था। तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला ये स्टॉक है। जो ट्रेंड है इसका काफ़ी अप डाउन होता है इसमें। और फिर 114 में था ये, 110 के आसपास 25/10/2023 को अक्टूबर के महीने में। अब इसमें देखिए एक तेज़ी बनी है और 100 के ऊपर स्टॉक आया तो सीधे पहुंच गया देखिए ऊपर की तरफ 190 के आसपास। तो मान के लिए 70-80% ये ऊपर की तरफ है और 110 से 190 तक पहुंचा है। तो यहाँ पर एक शार्प करेक्शन देखने को मिला दोस्तों। देखिए अचानक बीच में ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बीच मार्केट में और दूसरे दिन देखिए स्टॉक फिर ग्रीन कैंडल बना है, ऊपर की तरफ गया। आज फिर देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 181 में ओपन हुआ है, हाई भी 181। तो जो हर्डल रहेगा 181 का रहेगा और जो बड़ा हर्डल रहेगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का जो हाई बना है 190 रुपये 45 पैसे का रहेगा दोस्तों। तो जिन निवेशकों ने देखिए यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो वो तो एक तरह से प्रॉफिट में ही बैठे हैं दोस्तों। तो समय देखिए, समय देने पर मार्केट में प्रॉफिट बनता है। बट ये कि BHL में जिस तरह की तेज़ी बनी है ये पिछले 5-6 महीने में, तो निवेशकों को अच्छा प्रॉफिट बन रहा है अभी भी। तो आगे की बात करते हैं, 178 में है और जिस तरह की तेज़ी बनी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरबॉट की स्थिति बनी है दोस्तों। तो 190 का बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो निवेशकों को जो जिनके पास है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, जिन्होंने 100 के नीचे लिया है, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 190 के आसपास। क्योंकि देखिए ये जो 190 का प्राइस है काफ़ी समय के बाद BHL मारा है दोस्तों। देखें आपको ग्राफ के अनुसार 190 जो था इसका 2016 और 15 के बीच में था दोस्तों। तो लगभग मान के चलिए 7-8 साल हो गए। तो एक तेज़ी बनी है, अप ट्रेंड बना हुआ है। देखिए 200 के ऊपर अभी जाने में इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत या तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है, क्योंकि वो निवेशक अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में है, ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई है, अभी करेक्शन हुआ है। तो जो RSI है 58 में था, इससे पहले देखिए 88 में। तो इस तरह की एक रणनीति बनाइए ताकि प्रॉफिट ना जाए। तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है, तो एक रणनीति बनाइए। और RSI अभी जो डेली के हिसाब से है 58 में दोस्तों। तो ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा तो इसमें मुनाफा वसूली या गिरावट की संभावना रहेगी और नीचे की तरफ 160 के नीचे 150 के आसपास आएगा तो बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो नेक्स्ट महीने से जो नतीजे आने वाले हैं, मीन्स नेक्स्ट एक महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको करना क्या है दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।